जय सिया राम। एकादशी का व्रत शास्त्रों में बेहद खास है और बहुत ही मान्यता रखता है। प्रत्येक माह में कृष्ण और शुक्ल पक्ष को मिलाकर 2 एकादशी पड़ती हैं, जिनका अपना खास महत्व है। माघ मास में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आज मैं आपको माघ महीने की जया एकादशी व्रत, तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, उपाय और इस व्रत के कुछ नियम बताऊंगी। साल 2024 में जया एकादशी 19 और 20 फरवरी को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी प्रातःकाल 8:50 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 20 फरवरी प्रातःकाल 9:55 पर। उदया तिथि के अनुसार 20 फरवरी मंगलवार को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए जान लेते हैं जया एकादशी पूजा विधि। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी की रात्रि से हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार व्रती को दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अगले दिन एकादशी की सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल पर विष्णु प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप जलाकर उन्हें फल फूल तिल दूध पंचामृत व तुलसी दल अर्पित करें। फिर विष्णु मंत्र व विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें, आरती करें। पारण मुहूर्त में व्रत का पारण कर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। एकादशी के दिन क्या करें? एकादशी के दिन व्रत के सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें। एकादशी के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में पीले फूलों की माला अर्पित करना बेहद शुभ होता है। जो जातक इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें भौतिक सुख मिलते हैं। इस दिन श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बेहद लाभदायक होता है। एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर तुलसी की 11 परिक्रमा करने से घर में सुख शांति आती है। जया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपया करके माघ मास की शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और कौन से देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूट जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में गंधर्वों से प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिन भी उपस्थित थे। साथ ही मालिन के पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर मोहित हो जाती है। माल्यवान काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। वह अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो चुका था। इनके ठीक प्रकार न गाने और सुर ताल न लगने से इंद्र समझ गए थे और उन्होंने अपना अपमान समझा और उन्हें श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो, अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर बहुत दुखी हुए। हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उन्होंने महान दुख मिले और एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस जगह अत्यंत शीत थी। उनके रोंगटे खड़े कर देने वाले शीत के दांत बजते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए थे जिससे हमें दुखदायी पिशाच योनि मिली? इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना अच्छा है, अतः हमें अब किस प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए, ये विचार करते हुए दोनों जीवन व्यतीत करने लगे। देवयोग से सभी माघ माह में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, न कोई पाप कर्म किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया।
सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को बहुत ठंड थी। इसी कारण से दोनों शीत के मारे बहुत दुखी थे और मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनको निद्रा नहीं आई। हे राजन, जय एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। दोनों स्वर्गलोक में जाकर इंद्र को प्रणाम करते हैं। इंद्र ने उनसे पूछा, तुम उस योनि से कैसे छूटे? माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब बोले इंद्र, माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जय एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। 11 माता की जय।